अधिक से अधिक शेयर करने का काम करें इस लाइव को। आज आपको जैसा कि पता है महान वीर बाल दिवस, यानी कि गवर्नमेंट ने भी इस दिन को स्वीकार किया। जो रावर सिंह, फतेह सिंह और राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के छोटे साहिबजादे, आपको सबको पता है कि ये जो वीक है, जो सप्ताह है, पूरा पंजाब नहीं पूरी दुनिया को इस सप्ताह को शोक प्रकट करना चाहिए, दुख प्रकट करना चाहिए और छोटे साहिबजादों को ही नहीं पूरे परिवार को याद करना चाहिए। जो लोग कई तरह के अद्भुत कारनामे करते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ। काफी सारे कमेंट्स आते हैं, क्यों, क्या, किंतु, परंतु। ऐसा महान त्यागी, ऐसा बलिदानी, ऐसा साहसी, ऐसा वीर, ऐसा योद्धा, और सुनिए, पिता तो पिता होता है, पुत्र पुत्र होते हैं। तो चाचा ताई को, पड़ोसी को पिता नहीं कह सकते, पिता केवल एक ही हो सकते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। तो ये जो मांग है मेरी लगातार, ये जो प्रयास है मेरा लगातार, ये कोई 2, 4, 5 महीने का नहीं है। मैं पिछले कई सालों से प्रयास कर रही हूं कि आप सब आज एक शुरुआत करें हस्ताक्षर अभियान की, कि कौन कौन चाहता है कि राष्ट्रपिता घोषित हों गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। गवर्नमेंट, मोदी सरकार भी राष्ट्रपिता स्वीकार करें कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ही होने चाहिए। और उनसे बड़ा त्याग और बलिदान है किनका, कोई मुकाबले में है ही नहीं। इसको केवल सिखों के गुरु मत कहिए, पूरी सृष्टि के, पूरी कायनात के, पूरे विश्व के, पूरे राष्ट्र के सबके गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। अगर आप इस बात से प्रेरित हैं, इस विचार से प्रेरित हैं, इस सत्य से प्रेरित हैं और इस सच को स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं, तो मैं साध्वी देवा ठाकुर निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ के कि आज से आप अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने प्रयासों से, अपने अपने ट्विटर से, अपने अपने फेसबुक अकाउंट से सब एक मांग करें कि राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज होने चाहिए। और आज मैं ये फेसबुक लाइव इसलिए कर रही हूँ कि आज से जो शहीदी दिहाड़ा चल रहा है, आज से कुछ चीजों के नियम और प्रण मैं भी लेती हूँ कि मैं भी करूंगी, और आप सबको भी करना है कि राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को घोषित करे सरकार, ऐसी मांग रखनी है। और जो ये मांग रखना चाहते हैं, इस विचार से पूरी तरह से सहमत है, तो आज वो सारे लोग इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें। आपको फतेहगढ़ का जो इतिहास है, फतेहगढ़ की जो सरजमी है, फतेहगढ़ का जो जहां पे छोटे साहिबजादे दीवारों में चुन दिए गए, रूह कांप जाएंगे आपकी। तो कहना ये चाहती हूं, इसलिए अभी थोड़ी देर के लिए लाइव आई थी कि महान वीर बाल दिवस के रूप में सरकार ने घोषित किया, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि साथ साथ अगले वर्ष से पहले राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह घोषित कर दें, तो मुझे लगता है सब कुछ संभव हो सकता है। और कैसे हैं आप लोग? संतोष दास जी, अभी सभी संतों को करना चाहिए, सभी सनातनियों को मांग करनी चाहिए। हम कोई माध्यम नहीं, आप सब अपने अपने तरीके से मांग करिए। लखविंदर जी, कुंवर मनोज जी, देविंदर जी, वाहिगुरु, कौशिक साहब, वाहिगुरु। देखो, बहुत ऐसे पीड़ाजनक जो दिन है ना, ये वो 7 दिन है जिनमें गुरु साहब ने अपने पूरे परिवार का बलिदान दे दिया। जय शेखावत जी, नंदलाल जी। यहाँ पे एक तो नेटवर्क कम प्रॉब्लम है और पिछले 20 दिन से मेरा व्हाट्सएप नहीं चल रहा, इसलिए मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रही, इसलिए लाइव आई हूँ। आप अपना विषय, अपनी बात, अपना जो विचार रूटीन में हमसे करते थे वो आप कर सकते हैं इनबॉक्स में, क्योंकि पिछले 20 दिन से मेरा व्हाट्सएप नंबर बंद है। अनिला, बॉलीवुड में जाओ गुरुजी। अनिल बोरा, बॉलीवुड जैसा मेरे में क्या ऐसा मैंने कर दिया, क्या अपराध कर दिया, क्या कैसे मैं बॉलीवुड जैसी दिख रही हूँ आपको?
हाँ, मेरे हेयर कट जरूर है वो किसी कारण से। और गुरु साहब ने जिस दिन कृपा कर दी, जिस दिन मैं अमृतसर गई, तो उस दिन के बाद मैं जिंदगी में कभी बाल नहीं कटवाऊंगी। वैसे तो मैंने बहुत सोचा हुआ है, पर मेरा संकल्प है कि जिस दिन मैं अमृतसर गुरुद्वारा जाऊंगी, जिस दिन मैं हरमंदिर साहब जाऊंगी, जिस दिन मैं हरमंदिर साहब की पावन पवित्र उस शीतल भूमि पर कदम रखूंगी, तो जिस दिन मैं हरमंदिर साहब मत्था टेक लूँ, उसके बाद मैं कभी अपने केस नहीं कत्ल करवाऊंगी। ये मेरा संकल्प है। तो और बताओ बॉलीवुड जैसा क्या है इसमें। आप विचारों पे जाइए, मक्खी की तरह कमियां मत देखिए। और ये कमी नहीं है कि इसमें पिछले 10-15 साल से छोटे ही हेयर रखती हूँ, लेकिन मेरा अब जब से मेरी श्रद्धा जागृत हुई, जब से मेरा मन हुआ और गुरु साहब के प्रति मैं सोचने लगी, तो मेरे जीवन में बहुत सारी सादगी आ रही है। मैं बहुत बड़ा एक परिवर्तन करने जा रही हूँ, चाहे वो ड्रेस कोड हो, चाहे जीवन का सिद्धांत हो, चाहे वो केस लंबे करने की बात हो, चाहे वो गर्दन पे इस तरह का कुछ भी हो। ये सब चीजें, के सोना चांदी सब छोड़ना चाहती हूँ मैं। बहुत जल्दी गुरु साहब कृपा करेंगे हमारे ऊपर। ये जो हीरे मोती पहने हैं सब उतार के और उनके चरणों में लगना है, अच्छा काम करना है। राष्ट्र को, समाज को हमारी जरूरत है। शायद उनकी कृपा हो जाए हमारे ऊपर। मैं बहुत जल्दी आप लोगों को एक बड़ा सरप्राइज दूंगी, और बहुत जल्दी ये जो देख रहे हैं सारी चीजें त्याग कर एक सिंपल, सादगी भरा, एक सुंदर जीवन जीना चाहती हूँ। और वैसे भी मैं एक साध्वी हूँ, बहुत सुंदर जीवन है, बड़ी कृपा है, बड़ा खूबसूरत मंदिर है, बड़ी खूबसूरत व्यवस्था है, बड़ा खूबसूरत आश्रम है, और बड़े खूबसूरत लोग मुझे सहयोग करने वाले हैं। इसलिए मैंने जीवन बड़े अच्छे से जिया आज तक का। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों की तरह मैंने जीवन नहीं जिया कि अन्यथा की नाना प्रकार की बातें। मैं बड़ा व्यवस्थित और बड़े ढंग से जीना पसंद करती हूँ। हाँ, हम सबको सोशल मीडिया के अकाउंट से कि राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हों केवल, ऐसी मांग उठानी चाहिए और शेयर करना चाहिए ऐसी पोस्टों को जो बोल रहे हैं। मैं 30 तारीख को असंध में रहूंगी, एक शेखपुरा गांव में, और 1-2 दिन में मेरे ही गांव का सिख समाज एक बड़ा कार्यक्रम कर रहा है ब्रास गांव से। बड़ी शुभकामनाएं, लंगर की व्यवस्था कर रहे हैं बहुत बड़ी, तो उसमें भी हम रहेंगे, उस कार्यक्रम में भी सिखों के। दीपक आश्रम देवाजी धाम गांव ब्रास में है, डिस्ट्रिक्ट करनाल में। हाँ, मेरा संकल्प है कि जिस दिन हरमंदिर साहब जाऊंगी उसके बाद मैं अपने केस कत्ल नहीं करवाऊंगी। विनोद गुज्जर कैसे हो, परिवार कैसा है? नमस्कार। जय किशन। पूजा कह रहे हैं मैं हरियाणा करनाल से हूँ, डिस्ट्रिक्ट करनाल में गांव पड़ता है ब्रास, वहीं पे अपना देवाजी धाम है। और ये सारा मैं देवाजी धाम में ही बैठी हूँ, देखिए। हरबंस जी वाहिगुरु कह रहे हैं। हाँ, मेरा मन है ये सारी दुनिया के सारे रंग, सारी दुनिया के हीरे मोती जवाहरात सब छोड़कर मैं राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को राष्ट्रपिता घोषित कर दे सरकार। बस इसी कार्य पे लगना चाहती हूँ, अपने पूरे जीवन को इस पे लगाना चाहती हूँ। मैं अपना सब कुछ इस पे निछावर करना चाहती हूँ। जो कुछ भी मेरे पास है, मेरे प्राणों से लेके शरीर का एक एक कण, मैं इसी कार्य में लगाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि राष्ट्रपिता अगर गुरु गोविंद सिंह जी नहीं हो सकते तो कौन हो सकता है? मतलब उनसे बड़ा त्यागी, उनसे बड़ा बलिदानी, उनसे बड़ा योद्धा, उनसे बड़ा सूरमा। और मैं तो पिता अगर किसी को मानती हूँ तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को मानती हूँ। उनके अलावा मैं अपना बाप किसी को नहीं मानती। देखिए, इसमें कट्टरता की बात ही नहीं है, विरोध की बात ही नहीं है, ये तो अंदर की भावनाओं की बात है। मतलब दशमेश पिता, मतलब मैंने नहीं कोई इतिहास पढ़ा, मैं नहीं किसी ग्रंथ को जानती, मुझे नहीं पता। लेकिन जब भी मैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का चित्र देखती हूँ, हालांकि हमारे यहाँ ऐसा कोई चित्र भी नहीं है, पर जहाँ भी नेट पे इधर उधर जहाँ भी दिखाई देता है तो मेरी रूह सी कांपती है। मतलब कैसे 7 साल के
फतेह सिंह जोरावर सिंह कैसे बलिदान दे सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि सर कट तो सकता है, सर झुक नहीं सकता? इतने धर्म के प्रति, इतने ऐसे गुरु की संतान, ऐसे राष्ट्रपिता की संतान, मतलब तो ये जीवन कम पड़ जाएगा शायद उनकी बातें करते हुए। और जो व्यक्ति का हृदय, जिस व्यक्ति की रूह ना कांपे ये जान कर कि गुरु साहब कैसे हिंदुओं की रक्षा के लिए, कैसे जनेऊ और चोटियों के लिए, कैसे हिंदू धर्म के लिए अपना सब बलिदान देंगे। ना मैं बात करूं तब की, ना मैं बात करूं अब की। गुरु गोविंद सिंह जी ना होते तो सुन्नत हो जाती सबकी। तो ये सत्यता है, इसको स्वीकार करना सीखिए। गुरु तेग बहादुर जी, हिंद की चादर, मतलब हरि सिंह नलवा जी, कितने बच्चियों को, बेटियों को, सनातन को बचाने के लिए, मतलब जितने भी गुरु हुए सब हिंदुओं के की रक्षा के लिए अपना त्याग कर गए, और लोग इसको जान नहीं पाते। तो आज के दिन के लिए मैं विशेष रूप से लाइव आई थी, और अभी हम माँ बगला मुखी यज्ञ करेंगे। बस इतनी सी अरदास स्वीकार करें आप। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस पोस्ट को अधिक मात्रा में आज के दिन को मानकर शेयर करने का काम करें, और सब लोग प्रयास करें। और बहुत जल्दी आपको एक सरप्राइज, एक न्यूज़ देंगे। बस ये तो मैं वैसे ही बैठी थी कि एक बहुत बड़ा बदलाव आप हमारे अंदर देखेंगे। हम जीवन को बदलने जा रहे हैं। बस ये हमारे जीवन का आखिरी संकल्प, और मरते दम तक एक ही कार्य करेंगे, वो कि बस एक सपना है कि राष्ट्रपिता जिस दिन घोषित कर देंगे उस दिन शायद वो पल जिंदगी का सबसे खूबसूरत होगा।